Hello students, I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School Purgaon and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global School. Students, today we are going to start a new book of class 8th, book name It So Happened. Students, till we have completed one book of class 8th which named Honeydew, and today we are going to start a new book It So Happened. Students, there is 10 chapters, 11 chapters in this book, and we start from chapter number 1 which named How the Camel Got His Hump. Okay, so let's get started. This is the chapter and I will read and you will follow me, and then I will translate Hindi meaning of the chapter. Okay, let's get started. How camel got his hump. So student, basically ये जो चैप्टर है ये डिपेंड है कि कैसे कैमल यानी कि ऊँट को उसका जो हम्प है यानी कि जो पीठ में जो उठा हुआ हिस्सा होता है जो आप सभी ने देखा है ना, तो वो मिला। उसी के बारे में हम जब सब ये बात अभी जो है ये चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। तो पहले एक चैप्टर का एक लिटिल बिट समरी जो है वो हम देख लेते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। ये संसार जो है मात्र ही शुरू हुआ था और जो जानवर हैं वो ह्यूमंस यानी कि आदमियों के लिए कार्य कर रहे थे। देयर वॉज अ वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सैड हार्म। तो इसमें यहाँ एक बहुत ही लेज़ी मतलब होता है आलसी जो जानवर था जो कुछ भी नहीं करता था और बस लेटा रहता था। ठीक है, और क्या कहता था? खाली हम। इवन द क्लेवर डजिन वॉज हिज विट्स एंड। ठीक है, इन द बिगनिंग। अब इस चैप्टर पे आता है, अब जो हमारा जो बेसिक चैप्टर है हम उसको डजिन मतलब यहाँ पे बच्चे दिखाया है जिन, इसको डजन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? जिन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अभी हमने चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लिया। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एनिमल वर्ल्ड जस्ट बिगिन टू वर्क फॉर मैन एंड देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन अ मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क। जब संसार शुरू हुआ था, इन द बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत में, जब संसार नया नया था तो जो जानवर जो हैं उन्होंने बिगिन यानी कि स्टार्ट किया था वर्क करना यानी कार्य करना। किन के लिए? ह्यूमंस के लिए। तो जो जानवर हैं उनने इंसानों के लिए कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक कैमल था। कौन था? एक कैमल था। वो क्या करता था? वो जो हाउलिंग डेजर्ट है यानी कि जो इतना खतरनाक जो डेजर्ट है वो उसके मिड में रहता था यानी कि बीच में रहता था ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े और कोई काम लेके उस तक पहुँचे बिना, इसीलिए वो बीच में रहता है। ठीक है, ये तो सबको क्लियर हो रहा है। ही एट स्टिल स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन समबडी एनीबडी आस्क हिम he said just hum, no more। तो जब कोई उससे कुछ बात करता था है ना, वो क्या खाता था? वो स्टिक्स यानी कि डंडे, थॉर्न्स यानी कि झाड़ियाँ, प्रिकल्स यानी कि कांटे, तो ये सब चीज़ें वो खाता था। और किसी से कुछ, और जब कोई उससे कोई बात करता था वो क्या कहता था? हम, जस्ट हम, सिर्फ हम कहता था और कुछ भी नहीं। Presently, the horse come to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." है ना? तो जो क्या आज जो है हॉर्स उसके पास आता है और क्या अपनी पीठ में उसने क्या मंडे मॉर्निंग को, कब आता है? मंडे मॉर्निंग को। ठीक है, और कहता है उसकी पीठ में क्या होता है? सैडल होता है। ठीक है, और क्या कहता है? कैमल, ओ कैमल, ऊँट प्यारे, हे प्यारे ऊँट, आओ बाहर आओ और हम सब की तरह तुम भी क्या करो? काम करो। ठीक है, हम
said the camel, and the horse went away, told the man. कैमल क्या कहता है? सिर्फ हम कहता है, और हॉर्स जो है वो चला जाता है और वो आदमी को बताता है. Presently the dog come to him with stick in his mouth and said, Camel, oh camel, fetch and carry like rest of us. Hump, said the camel, and the dog went away and told the man. अब जो बच्चों जो कैमल जो है, जो डॉग है, वो कैमल के पास आता है ना, और क्या उसके मुंह में क्या होता है? लकड़ी होती है, जैसा कि आपको एक इमेज में दिख रहा होगा. तो यानी कि बच्चों जो डॉग था वो भी इतना कम, वो भी क्या कर रहा था? वो भी वहाँ पर काम कर रहा था, वो भी खाली नहीं बैठा था. तो कहता है कैमल, हे प्यारे कैमल, आओ तुम भी हम सब की तरह काम करो. कैमल क्या कहता है? सिर्फ हम कहता है बस, और कुछ भी नहीं कहता. और जो डॉग है वो चला जाता है. ठीक है. और क्या कहता है? आदमी को बता देता है. प्रेजेंटली ऑक्स केम टू हिम, है ना. और जब क्या होता है? ऑक्स यानी कि बैल आता है उसके पास, और कहता है विथ यॉक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल, ओ कैमल, प्लॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस. और उसके गले में क्या होता है? ऑक्स के गले में जो मतलब जुआ, यानी कि जिस पे रख करके जो हल जोतते हैं, वो चीज़ उसके गले में होती है. उससे क्या कहते हैं? जुआ कहते हैं बच्चों. ठीक है. तो वो उसके गले में होता है, और वो कहता है कि आओ कैमल, आओ हम सब की तरह क्या करो? प्लॉट करो, यानी जुताई करो. ठीक है. तो हम सेड द कैमल एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और क्या करता है? हॉर्स जो है, उस ऑक्स भी चला जाता है, क्योंकि कैमल सिर्फ हम कहता है और आदमी को बता देता है. एंड द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303, I am very sorry for you, but that hump is thing in desert can't walk, or he would have been here now. I am going to leave him alone. You must be double time to make up for it. अब क्या होता है बच्चों? दिन के अंत में जो हॉर्स आदमी जो है, यानी कि मैन मनुष्य जो है, वो तीनों को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम तीनों आओ, मैं बहुत तुम्हारे लिए क्या हूँ? दुखी हूँ. तुम तीनों के लिए मैं दुखी हूँ. और ये जो हम्प है, यानी कि जो कैमल है, डेजर्ट में वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता है, और मैं उसे इस डेजर्ट में अकेला छोड़ दूँगा. ठीक है. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक फॉर मी. तब कह रहे हैं कि वो कहता है कि अब मैं उसे यहाँ अकेला छोड़ दूँगा, और तुम्हें उसकी बराबरी करने के लिए डबल टाइम, यानी कि ओवर टाइम करना पड़ेगा, जिससे उसकी बराबरी हो जाएगी. दैट मेड द 3 वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. Camel chewing cud and laughed at them and said hump and went away again. अब क्या होता है बच्चों? तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और पंचायत रखते हैं. क्या करते हैं? पंचायत रखते हैं. कहाँ? एट द एंड ऑफ द डेजर्ट, यानी कि जो रेगिस्तान है उसके किनारे पे वे पंचायत रखते हैं. ठीक है. और उतने में कैमल आता है कुछ चबाते हुए, और उन्हें देख करके हम कहता है और फिर चला जाता है. ठीक है. Presently 3 come along to the jinn, who in charge of all desert, rolling the cloud of dust. अब जो है वो जिन के पास आते हैं, जो क्या कर रहा है? जो इन सब चीज़ें के चार्ज में लगा हुआ है. ठीक है. अब जिन उनसे कहता है, जो है जिन जो है वो क्या करता है? ये जो धूलों का जो है उसका क्या है? बादशाह है. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट द हॉर्स सेड, इज इट फॉर यू for anyone to be like it. अब जिन कहता है हॉर्स से. ठीक है. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, राइट इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल. जिन हॉर्स से कहता है कि क्या किसी को खाली रहना या काम चोरी करना क्या अच्छी बात है? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन.
है ना। तो जो हॉर्स कहता है जिन से कि क्या किसी के लिए खाली बैठे रहना क्या अच्छी बात है, तो हॉर्स कहता है, जिन कहता है नहीं। वेल सेड हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन मिडिल योर डेजर्ट विथ लॉन्ग लेग एंड लॉन्ग लेग्स, ही डजंट डन अ स्टोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, वी वुडंट ट्रॉट। अब क्या है, हॉर्स जो है, हॉर्स कहता है कि डेजर्ट के मिडिल में एक आदमी जानवर है जिसकी गर्दन जो है लंबी है और जो है जिसके पैर भी लंबे हैं, उसने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया है। ठीक है। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही सेड अबाउट इट, ही सेड हम, ही वुडंट प्लॉक, सेड द हॉर्स, वेरी गुड। जिन सेड I will hump him if you will kindly wait a minute। ठीक है। तो जो जिन है वो कहता है सीटी बजाते वो मेरा ऊँट है, और तो उसने उस बारे में क्या कहा, उसने उस बारे में सिर्फ हम कहा। क्या कहा, हम कहा। ठीक है। और उसने कहा कि वो जोतेगा भी नहीं, खेत की जुताई भी नहीं करेगा, उसके लिए भी उसने सिर्फ हम कहा। वेरी गुड। जिन कहता है ठीक है, आई विल हम्प हिम इफ़ यू काइंडली वेट अ मिनट। जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन हिज डस्ट कॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। तो जिन ने क्या करा, अपने को धुएं के बादल के रूप में रोल किया और घूमता हुआ चला गया। ठीक है। एंड फाउंड कैमल लुकिंग एट ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। अब वो ऊँट को देखता है कि वो अपना ही रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा है। अब जिन उससे कहता है माई फ्रेंड, सेड द जिन, व्हाट इज़ आई हेयर, यू आर डूइंग नो वर्क। जिन सेट डाउन एंड विथ हिज चिन इन हैंड वाइल द कैमल लुक ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। तो जो जिन है उससे कहता है मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। और जिन जो है अपना जो हाथ है अपनी चिन यानी ठुड्डी पे रखता है। ठीक है। जब कि उस समय जो कैमल है अपना रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा होता है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। ठीक है। यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट योर आइडलनेस, सेड द जिन। ही वेंट थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। तो जिन कहता है उसे तुमको मंडे में 3 एक्स्ट्रा यानी कि अधिक काम दिए गए थे, पर तुमने क्या करा, सब तुम्हारे बेकारी के खाते में चले गए, तुमने कुछ किया नहीं। और वो अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के सोचता रहता है। हम सेड द कैमल, आई शुडंट से दैट थिंग इफ़ आई वर यू, सेड जिन, यू माइट से वंस ऑफन आई वॉन्ट टू वर्क। ठीक है। तो जो हाँ कैमल अब कहता है शुडंट से दैट अगेन। तो जिन कहता है ऐसा दोबारा मत कहना, तुम्हें काम करना चाहिए, मैं चाहता हूँ और तुम काम करो। कैमल सेड द हम्प अगेन, बट नो सूनर ही सेड इट अगेन ही सॉ हिज बैक दैट वॉज प्राउड ऑफ पफलिंग अप एंड पफलिंग इनटू अ ग्रेट बिग hump. Do you see that? The jinn said, that's your own hump. You have been brought upon very self by not working. Today is Thursday. You have done no work since Monday. When work began, now you are going to work. तो कैमल कहता है कैमल पर दोबारा ऐसा नहीं कहता है। हम दोबारा नहीं कह पाता कि क्यों देखता है, क्योंकि वो हम जो उसके देखता है उसकी पीठ में बड़ा सा पफलिंग, उसे जिस पे प्राउड होता था हम्प, वो ग्रेट बिग हम्प। तो जिन कहता है क्या तुमने उसे अपना देखा, ये तुम्हारा अपना हम्प है जो तुमने बिना काम किए हुए बना लिया। और आज थर्सडे है, जब काम शुरू होगा तो तुम्हें क्या करना होगा, काम पे जाना होगा। हाउ कैन आई, सेड कैमल, with this hump on my back? That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating. You can live on your hump. Don't you ever say I never anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave.
तो जिन कहता है कि तुमने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया है, इसलिए तुम 3 दिन तक बिना खाए भी जीवित रह सकते हो, और तुम्हें इस डेजर्ट से बाहर आना होगा और उन सब के साथ काम करना होगा और अच्छे से बर्ताव करना होगा। कैमिल बाहर आ जाता और उन तीनों को ज्वाइन कर लेता, और उस दिन से कैमिल वियर्स अ हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट दैट डेज ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। लेकिन उसने आज तक नहीं सीखा कि किस तरह बर्ताव करना चाहिए। तो बच्चों, एक छोटी सी स्टोरी थी, हाउ डिड कैमल गॉट हिज हम्प, जो हमने आज पढ़ी, इसका ट्रांसलेशन देखा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ कहीं पे समझ नहीं आई हो या आपको कहीं पे डाउट रहा हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का शीघ्र जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।